बंगाल वालों पर इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में सबसे बुरी नजरें हैं दिल्ली में बैठी हुई हुकूमत की, सबसे बुरी नजरें हैं आपके ऊपर। लेकिन मैं तो हर प्रोग्राम में बड़े यकीन के साथ कहता हूं कि जो बीवी से डर के भागा हुआ हो वो दीदी से मुकाबला क्या कर पाएगा। जमाना अगर तुला है जान लेने पर तो क्या डरना, हथेली पर सजाकर हम भी अपनी जान निकले हैं, हथेली पर सजाकर हम भी अपनी जान निकले। नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है, तुझे अपनाऊं तो मुझसे जमाना रूठ जाता है। मोहब्बत पढ़ने लिखने में बहुत आसान है लेकिन मोहब्बत को निभाने में पसीना छूट जाता है। रखना ये जो मिट्टी है इससे मेरा रिश्ता क्या है, मैं इसे 4 मिसरे में बताता हूं कि मुस्कुराती हुई तहजीब को गुमसुम किया है, तूने भारत की फजाओं को जहन्नुम किया है। अगले जो 2 मिसरे हैं वो पुकारते हैं फिर से आपको कि मुस्कुराती हुई तहजीब को गुमसुम किया है, तूने भारत की फजाओं को जहन्नुम किया है। मेरे भारत से मेरा रिश्ता कुछ इस तरह का है, हमने इस मुल्क की मिट्टी से तयम्मुम किया है। इतनी पाकीज़ा इबादत को सलामत रखना मेरे मौला, मेरे भारत को सलामत रखना, मेरे मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना। सकते हो जब तक रब ना चाहे। हर दिन नफरतों की बातें हैं, हर दिन साजिशें हैं और ट्रेवल एजेंसी खोल दिया भाई लोगों ने, कहते हैं ये पकड़िए टिकट पाकिस्तान चले जाइए। मेरा दोस्त महशर अफरीदी एक शेर कहता है कि वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दें हम, बताओ भूत के डर से मकान छोड़ दें हम। नफरतों का लिए तिरपाल चले जाओ तुम, बाकी छोड़ो इसी साल चले जाओ तुम। यहाँ से वहां तक, वहां से वहां तक, कसम है एक हाथ को अगले मिसरे से आपकी तालियों का शोर कम से कम 45 सेकंड तक ऐसी नफरत वाली ताकतों के कान में दर्द पैदा करे। मैं जो मिसरा पढ़ने जा रहा हूं कि नफरतों का लिए तिरपाल चले जाओ तुम, बाकी छोड़ो इसी साल चले जाओ तुम। हम तुमको जाना है तो नेपाल चले। पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है, तुझे अपनाऊं तो मुझसे जमाना रूठ जाता है। मोहब्बत पढ़ने लिखने में बहुत आसान है लेकिन मोहब्बत को निभाने में पसीना छूट जाता है, मोहब्बत को निभाने में पसीना छूट जाता है। कि नफरतों का लिए तिरपाल चले जाओ तुम, बात की छोड़ो इसी साल चले जाओ तुम। हमको लाहौर कराची से भला क्या मतलब, तुमको जाना है तो नेपाल चले जाओ तुम। मेरे पुरखों की विरासत को सलामत रखना मेरे मौला, मेरे भारत को सलामत रखना, मेरे मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। और जाते जाते बस 2.5 मिनट आपसे और गुफ्तगू। डॉक्टर सबा साहब, शब्बीर भाई, शमीम भाई, शिनायन भाई और तमाम जो बड़े बुजुर्ग यहाँ पे बैठे हैं, ऐसा नहीं है कि धमकियां नहीं मिलती, ऐसा नहीं है कि साजिशें नहीं है। ये वो दौर है जब कलबुर्गी से लेके पंसारे से लेके गौरी लंकेश से होते हुए पुण्य प्रसून वाजपेयी और अभिसार शर्मा और रवीश कुमार तक ये वो दौर है जो कलम को खामोश करने की साजिशें चल रही हैं। लेकिन वो ये भूल जा रहे हैं कि
ये जो कलम है, ये जो हमारा कलम है, वो न तो बिकेगा, न तो झुकेगा, न तो टूटेगा इंशाअल्लाह। डराने की कोशिशें हैं। हर दिन फेसबुक का इनबॉक्स सुबह जब उठिए तो गालियों और धमकियों से भरा पड़ा मिलता है, लेकिन हम मुस्कुराते हैं और आगे निकल लेते हैं। लबों पर हम सजा कर आयते कुरान निकले हैं, वतन पर मरने मिटने का लिए अरमान निकले हैं। जमाना अगर दुला है जान लेने पर तो क्या डरना, हथेली पर सजा कर हम भी अपनी जान निकले हैं। हथेली पर सजा कर हम भी अपनी जान निकले हैं, क्योंकि कुछ जिम्मेदारियां हैं जो हमने अपने कलम से बरतते हुए जो एक कसम ली है। मैं न जाने कितनी तमाम बुजुर्ग माओ बहनों की आंखों की उम्मीदों में जो एक कसम दिखाई पड़ी है, उसके नाम एक नज़्म पढ़ता हूं। तुम डराना चाहते हो, तुम आवाज खामोश कर देना चाहते हो, तुम मार देना चाहते हो, नहीं साहब हम डरेंगे नहीं। कि सच बात की पैरोकारी है, सौ झूठ पे एक सच भारी है। हर दौर में सच के साथ रहे शायर की जिम्मेदारी है, शायर की जिम्मेदारी है। मैं आग से लड़ने निकला हूँ, अंगारों से क्या डरना, क्या डरना। मैं शायर हूँ, एक शायर को सरकारों से क्या डरना, क्या डरना, क्या डरना। शमीम, मैं आज से पहले आपको शायर नहीं मानता था, लेकिन आज आपने 3 शेर सुना करके हमारी बिरादरी में अपना नाम रजिस्टर करवा लिया। तो ये नज़्म आपकी तरफ से भी पढ़ रहा हूं। मैं आग से लड़ने निकला हूं, अंगारों से क्या डरना, क्या डरना। मैं शायर हूँ, एक शायर को सरकारों से क्या डरना, क्या डरना। एहसास की शिद्दत मध्यम है, लफ्जों में खुशी नाम है। इस बात पे बस ईमान रखो, हर जुल्म की उम्र बहुत कम है, हर जुल्म की उम्र बहुत कम है। तुम सूरज हो और सूरज को अंधियारों से क्या डरना, क्या डरना, क्या डरना। बंगाल वालों पर इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में सबसे बुरी नजरें हैं दिल्ली में बैठी हुई हुकूमत की, सबसे बुरी नजरें हैं आपके ऊपर। लेकिन मैं तो हर प्रोग्राम में बड़े यकीन के साथ कहता हूं कि जो बीवी से डर के भागा हुआ हो वो दीदी से मुकाबला क्या कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, बिल्कुल नहीं कर पाएगा। मैं मिसरे पढ़ता हूं कि झूठों का नारा हारेगा, अल्लाह हमारा हारेगा। अब अगले लोग मित्र पुकारते हैं आपके ईमान की हरारत को कि झूठों का नारा हारेगा, अल्लाह हमारा हारेगा। आमीन कहो, आमीन कहो, नमरूद दोबारा हारेगा, नमरूद दोबारा हारेगा। और शिवपुर वालों, जब जंग में निकले हो तो फिर, जब जंग में निकले हो तो फिर तलवारों से क्या डरना, क्या डरना, क्या डरना। आज शमीम भाई ने अपने भाषण में उन नफरती चिंटुओं का जिक्र कर दिया तो मुझे बोलना पड़ा, वरना मेरे शिकार इतने छोटे मोटे नहीं होते। मैं 2 करोड़ की शायरी 2 कौड़ी के लोगों पे क्यों खर्च करूं, लेकिन क्योंकि शमीम भाई ने बोल दिया था तो मुझे जिक्र करना पड़ा। मेरा इशारा बड़ा है, मेरा निशाना बड़ा है, मेरा मिशन बड़ा है, मेरी उम्मीदें बड़ी हैं। मैं उसके नाम ये मिसरे करता हूं कि तू जुल्म कहां तक ढाएगा, देखें किस हद तक जाएगा।
मेरा याकीन बोल रहा है इन मिसरों में कि तू जुल्म कहां तक ढाएगा, देख किस हद तक जाएगा। हाँ जुल्म फना होगा एक दिन और सच का अलम लहराएगा, और सच का अलम लहराएगा। अल्लाह हमारे साथ है तो हथियारों से क्या डरना, क्या डरना, क्या डरना, क्या डरना। मैं शायर हूँ एक शायर को सरकारों से क्या डरना, क्या डरना। शमीम भाई, दरअसल उन्हें तकलीफ आपके दिन ब दिन बढ़ते तक से है, उन्हें तकलीफ आपके दिन ब दिन बुलंद होते इस प्रोग्राम से है। उन्हें यह पता है कि जो एक नन्हा सा पौधा था जो अभी कल हमारी आंखों के सामने जमीन से जिसके अंकुर फूटे थे, आज वो इतना सायादार दरख्त हो चुका है कि उसके साए के नीचे छोटी मोटी घासें जो हैं वो उगने के लिए भी पनाह मांग रही हैं। उन्हें डर इस बात से है, वो आप किस बात से डर रहे हैं। और शमीम भाई, एक बात के लिए मैं आपको सलाम करता हूं, आप ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसे वार्ड की नुमाइंदगी करते हैं जहां बड़ी तादाद में मुसलमान रहता है। लेकिन जब मैं पहली बार आपके प्रोग्राम में आया था तो मुझे लगा था कि मैं जिस शहर से आता हूं वहां संगम होता है गंगा